एक जहन्नमी और अल्लाह पाक के दरमियान मुकालमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी बंदा जिसे अल्लाह ताला जहन्नम से निकालेगा, पता नहीं कितने हजार साल जहन्नम में जलने के बाद जब बाहर आएगा तो पलट कर जहन्नम की तरफ देखेगा और कहेगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस दर्दनाक अजाब से निजात दिला दी। इसे सामने एक पौधा नजर आएगा तो कहेगा, कितना अरसा बैठ गया, ना ठंड देखी, ना रहमत देखी, ना मिठास चखी, ना पानी चखा। तो कहेगा, अल्लाह मुझे इस साये के नीचे कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा, वो साया तुझे नसीब कर दिया। कुछ देर उधर बैठेगा, सस्ताएगा और बार बार जहन्नम की तरफ देखेगा और कहेगा, हाय कितना दर्दनाक अजाब था, कितनी तवील रात थी, कितना तवील दिन था। मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, सिर्फ तौहीद की नेमत की वजह से इसने मुझे निकाल लिया। सामने एक और दरख्त की तरफ नजर जाएगी जो इस पौधे से काफी बड़ा होगा। तो कहेगा, अल्लाह तुझसे एक और मुतालिबा करता हूं, आज के बाद कोई मुतालिबा नहीं करूंगा, इस दरख्त के साये के नीचे पहुंचा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, पक्का वादा करता है? ए बदबख्त, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ए नाफरमान, सारी जिंदगी मेरी एक बात भी न मानी, शुक्र नहीं करता कि जहन्नम से निकाल दिया है, अब फरमाइशें करता है। तो कहेगा, अल्लाह बस ये आखिरी दरखास्त है, तेरी इज्जत की कसम, इसके बाद कोई मुतालिबा नहीं करूंगा, बस इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा, तुझे नसीब किया। एक और बड़ा दरख्त देखेगा, फिर थोड़ी देर के बाद कहेगा, अल्लाह मैं दुनिया में तेरी रहमत को पहचान नहीं सका, अब तू अपनी रहमत दिखा, बस इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तेरी इज्जत की कसम, आखिरी मुतालिबा है, अब कोई मुतालिबा नहीं करूंगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि इतना बड़ा नाफरमान मुजरिम आदमी फिर फरमाइशें शुरू कर दी हैं, शुक्र नहीं करता, जहन्नम से निकाल दिया है। तो कहेगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, बस अब नहीं कहूंगा, ये आखिरी मुतालिबा है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा, तुझे नसीब किया। मुताद्दिद बार इस तरह करेगा और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठेगा। तो थोड़ी देर बाद वहां बैठने के बाद इसे जन्नत में एक और मकाम नजर आएगा। इसे देखेगा तो हकीर हो जाएगा। तो दिल में ख्याल आएगा कि अब अगर मांगूंगा तो कहीं अल्लाह दोबारा जहन्नम में ना भेज दे, लिहाजा चुप करके बैठा रहेगा। लेकिन अंदर ही अंदर दिल में लेकिन डर से मांगेगा नहीं कि कितनी दफा कसमें खाएं तोड़ दें कि कहीं अल्लाह दोबारा जहन्नम में ना भेज दे। चुप करके बैठा रहेगा। अब अल्लाह तो अंदर के भेद भी जानता है। थोड़ी देर बाद अल्लाह पाक कहेंगे, मांगते क्यों नहीं हो, मांग क्यों नहीं रहे मुझसे? तू कहेगा, या अल्लाह मैंने इतना मांगा, अब मांगने में शर्म आती है, तेरी इतनी दफा कसम तोड़ी है, अब तेरी कसम तोड़ने से शर्म आती है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, लगता है तूने मुझे समझा ही नहीं, ऐ मेरे नाफरमान बंदे, जिसने मुझे पूरी जिंदगी खुश करने का एक भी काम नहीं किया। अगर मैं तुझे आज तक दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितनी नेमतें पैदा की हैं उनको 10 से ज़र्ब दे दूं, और जमीन और आसमान के माबैन जितने खला है उसको 10 से ज़र्ब दे दूं, और इतनी बड़ी जन्नत तुझे दे दूं, तो तू क्या कहेगा? तू उस बंदे के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ेगा, या अल्लाह मैं इतना गुनाहगार हूं और तू रब होकर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। तू हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जवाब में मुस्कुरा पड़ेंगे और उससे राजी हो जाएंगे और फरमाएंगे, मजाक नहीं कर रहा, जा, तुझे मैंने इतनी बड़ी जन्नत अता कर दी। इस वाकये को सही बुखारी और सही मुस्लिम से यकजा करके जिक्र किया गया है।